फिर बुनियाद की खातिर आपने इन क्वेश्चन को समझना है। आज हमारा क्लास 8 है, डे 8, क्लास नंबर 8। क्लास 6 से पढ़ेंगे और आज हमारी 8वीं क्लास है। तो फाइंड द रेशो ऑफ, अगर मैं आपको कहूँ कि फ़र्ज़ करो हमें किसी ने भी 2 नंबर दे दिए, 2 नंबर दे दिए, कंसिडर कर ले आपके बुक से ही मैं क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। 35 एंड 55। 35 एंड 55 का रेशो अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपने इसको कैसे हल करना है, आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। किसी को कोई बेसिक सा भी आइडिया हो तो वो काइंडली आवाज़ दे सकता है, वरना मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। किसी को इसका आइडिया है पहले से कि यहाँ पर असल में हमसे पूछ क्या रहे हैं? देखिए, रेशो का मतलब होता है 2 नंबर्स के बीच में जिसको बोलते हैं मिकदार, कि मतलब एक चीज़ इतनी है तो दूसरी चीज़ इतनी है। और याद रखिए, ये रेशो का हमारे पास कभी भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये हो सकता है डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच में हमसे रेशो पूछ ले। डिफरेंट क्वांटिटीज़ के ऊपर रेशोज आते हैं तो उस वजह से इसकी यूनिट को हम नहीं लिख सकते। अभी कंसिडर कर ले, यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, ठीक है, इनका हमसे रेशो पूछा जा रहा है, तो नंबर्स की सूरत में तो हम नंबर ही लिख लेंगे कि भाई इनका रेशो ये है। वो भी हम डिवीज़न की फॉर्म में सिर्फ सॉल्व कर लेंगे, बाकी इन पर एक रेशो निकल आएगा। तो रेशो एक मिकदार होती है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये आपने याद रखना है। 35 to 55, इसको आपने ऐसे लिखना है, 35 to 55 रेशो इसका आप ऐसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट आपने इसको इस तरह से लिखना है। अभी 35 to 55 का मतलब ये है कि अगर एक नंबर इतना है तो रेशो दूसरा नंबर इतना है, तो ठीक है, अभी ये तो रेशो बन गया। लेकिन रेशो में आपको एमसीक्यूज में लेट सपोज कंसिडर कर ले ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो रेशो का डायरेक्टली आपने ये मतलब ऐसे नहीं लेना कि यार 35 और ये फुल कॉलन और ये फिर 55 ये रेशो हो गया, नहीं। इसको आपने करना है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने इसको लेके जाना है। तो सिंप्लीफिकेशन कब होगी? जब हम इन 2 नंबर्स को किसी कॉमन नंबर के ऊपर डिवाइड कर दे पूरा पूरा, ताकि इनका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इनका जो मुख्तसर तरीन शक्ल है वो हमें मिल जाए। अभी कैसे होगा? यहाँ ऐसे कन्फ्यूजन होगी आपको, आपने ऐसे करना है 35 डिवाइडेड बाय 55, बड़ा बेसिक है, देख लो। आपने ऐसे करना है, ये ब्रैकेट मैंने अपनी तरफ से लगा लिए आपको समझाने के लिए। अब जब आप इसको इस तरह शक्ल में लिख लेंगे, इस शेप में आप लिख लेंगे, आप कंफ्यूज ना हो, मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ। जब आप इसको इस तरह लिख लेंगे तो आपने इन दोनों को सिंपली एक कॉमन नंबर के ऊपर डिवाइड करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम देख ले, हमें पहले से पता चल रहा है कि भाई 35 और 55 दोनों 5 के टेबल में, दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, यानी एक ही नंबर इनका ऐसा है जो कॉमन फैक्टर है, जो ये दोनों नंबर्स उसके ऊपर डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने क्या लिया यहाँ से, 35 को अगर हम 5 के टेबल में देखेंगे तो वो आएगा 7 5 35, और 55 कैसे आएगा, 11 5 55। 55 को 5 के ऊपर डिवाइड किया तो 11 आ गया, 35 को 5 के ऊपर डिवाइड किया तो 7 आ गया। इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो है 7/11। क्या आप लोग यहां तक समझ गए? आवाज दीजिए, क्या आप लोग यहां तक समझ गए? हाथ से नहीं जी, ओके। वकास खान, हाथ से नहीं, हाथ से नहीं, मुझे यहाँ पर क्रोम में आना पड़ता है देखने के लिए कि टंग की आवाज़ कैसे आई। ओके ओके, तो 7/11 इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अब आपने इसको ऐसे समझना है कि यार 7/11 आ गया,
चूँकि मैंने इस नंबर को डिवीजन की फॉर्म में लिखा था, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा था, ये देखिए ये आपका फ्रैक्शन है। क्या ये आपका फ्रैक्शन था या नहीं? फ्रैक्शन था ना। अभी इस नंबर को, ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, इसको आपने ऐसे लिखना है 7:11। ये आपका आंसर हो गया। आप लोगों को समझ आ गया? मैं इस पे दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, वो भी समझ आएगा, उससे समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले एक बात की कि यार रेशोस का यूनिट नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें हमें दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ मिलेंगी। फ़र्ज़ करें आपको एक नंबर गिवन होगा कि ये एक बंदे ने दौड़ लगाई है इतनी किलोमीटर के लिए, तो उसकी वैल्यू ये है, लेट्स सपोज 5 या 50 किलोमीटर उसने दौड़ लगाई है, और आपको कहेगा कि यार 50 किलोमीटर का 55 किलोग्राम से रेशो फाइंड करो। तो यार आप देख लो, किलोमीटर और किलोग्राम को, रेशो का मतलब तो डिवीजन होता है ना, रेशो का मतलब डिवीजन होता है। तो अगर मैं किलोमीटर को किलोग्राम के ऊपर डिवाइड भी करूं तो ये भी एक अलग यूनिट है, ये भी एक अलग यूनिट है। इसको हम, इसका कंबाइन एक यूनिट फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए रेशो हैज़ नो यूनिट। बस ये MCQs के लिए याद रख लो कि रेशो का यूनिट नहीं होता। समझ गए आप लोग? अभी दूसरा क्वेश्चन है, 15 मिनट का रेशो फाइंड करना है। 15 मिनट का रेशो फाइंड करना है टू 3 आवर्स। यार 3 घंटे हैं और 15 मिनट है, इनके बीच में रेशो क्या है, इनकी आपस में मिकदार फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने लिखना है, आसान सी बात है यार, इस चीज़ को कंफ्यूज ना करो, बस इसको छोड़ दो। हमारा काम नंबर्स के साथ है। 15 और रेशो 3 का सिंप्लीफाइड फॉर्म आपने निकालना है। ठीक है जी। अभी 15 और 3 का रेशो कैसे निकलेगा? लेकिन मैंने जल्दी कर ली। अगर हम ऐसा करें कि यार ये मिनट में है, ठीक है, ये मिनट में है और ये आवर्स में है, तो इस 3 आवर्स को, 3 घंटों को मिनट में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करेंगे? 6 3s are 18। अभी हमने आसानी कर दी। ऐसे करें, 15 मिनट का रेशो हमने फाइंड करना है 180 मिनट्स के साथ। समझ गए आप लोग मैंने क्या किया? बताएं। एनीवन? मैंने ये किया, मैंने इस 3 घंटों को कन्वर्ट किया मिनट में, ताकि यूनिट एक जैसा आ जाए, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। मैंने आपको बताया ना कि इस चीज़ में यूनिट का मसला आता है, तो हावर्स को मिनट के साथ नहीं काट सकते, तो हमने इसको एक जैसा बनाना है। अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि 15 मिनट को घंटों में तब्दील करें, मगर हम ये कर सकते हैं कि 3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर दें। तो 15 मिनट यहाँ पर आ गया और 180 मिनट यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे? इजी क्वेश्चन है। अब हमने 15 डिवाइडेड बाय 180 लिखना है। इसका मतलब ये हो गया कि अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाइड शेप में लेके जाएंगे। तो यार अंदाज़ा लगा लो कि 15 और 180 कौन से टेबल पर हो रहे हैं। तो हमेशा याद रखो, जब यहाँ पर 5 आ जाए और यहाँ पर 0 आ जाए तो उसको हम 5 के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। अभी अगर हम 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको यहाँ से हटा दो और इसको यहाँ से हटा दो। अभी अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 5s are 15 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा? 3 5s are 15 बट 3 यहाँ पर आएगा 30 हो जाएगा। सो 6 5s are 30। अभी ये 3 डिवाइडेड बाय 36 बन गया। अभी आप मुझे बताएं कि मैं 3 और 36 को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ या नहीं।
यस एग्जैक्टली, मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये भी 3 के ऊपर डिवाइड होता है और ये 36 भी 3 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है, क्योंकि 6 + 3 डिजिट्स काउंट कर ले, 6 + 3 हमारे पास 9 आता है। क्योंकि इनका ये जो डिवीजन है ये 9, ये 3 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसलिए 36 भी 3 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है। ये रफ वर्क है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो 36 को कैसे करेंगे? 3 1 ज़ा 3 हो गया, यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 और 2 3 ज़ा 6, 1/12 हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अभी आपने क्या करना है, क्योंकि हमने रेशो से 15:180 से फ्रैक्शंस बनाए थे, अभी इस वाले फ्रैक्शन से हम रेशो बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? ऊपर वाले नंबर को यहाँ पर लिख लेंगे और नीचे वाले नंबर को यहाँ पर लिख लेंगे। ये इनके बीच में सिंपलेस्ट रेशो है। क्या है जी? यार आवाज़ दो। आप सबको यहाँ तक समझ आ गया? रेशो के बारे में क्वेश्चन सही से समझ आ रहे हैं आपको? जी सर, जी सर। बाकी सबको समझ आ रहा है? आवाज़ दें। जी सर। अच्छा, अभी आप लोगों के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। 500 ग्राम्स हैं, ये आपके बुक से ही है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। 500 ग्राम्स टू 4 किलोग्राम्स, इसका रेशो कैसे फाइंड करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा? यूनिट्स को सेम करेंगे, बट हाउ? आप मुझे बताएं यूनिट्स को कैसे सेम करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट करना है। यस एग्जैक्टली ब्रदर, हमने क्या करना है, केजी से जाके ग्राम्स में कन्वर्जन करनी है। तो अगर आप मुझे बताएं 1 केजी किस चीज़ के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है या नहीं? किलो का मतलब 30। समझ गए आप लोग? बाकी भी बताएं काइंडली। अगर 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम है तो 4 केजी का मतलब क्या होगा? 4000। 4000 ग्राम्स इसकी वैल्यू आ गई। जीएम, चलो मैं लिख लेता हूँ जीएम, किलोग्राम्स ग्राम्स, और यहाँ पर किलोग्राम्स। तो अब हमने 500 ग्राम्स का रेशो फाइंड करना है 4000 ग्राम्स के साथ। तो एनीवन 500 रेशो 400 कैसे होगा ना, 4000 कैसे होगा? चले मैं आपके लिए इसको एक स्टेप कर लेता हूँ। 500 डिवाइडेड बाय 4000 मैंने कर लिया। एनीवन इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? फाइव 500 डिवाइडेड बाय 4000 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सिंप्लीफाई यहां पर लिख लेता हूं, आप देख लो सब। 500 को 4000 के साथ कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एनीवन जल्दी से जवाब दें, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आपको आवाज आ रही है तो जवाब दे काइंडली। ऊपर और नीचे जीरो काटेंगे। एक एक जीरो काटेंगे? नहीं, ये जीरो इसके साथ चला जाएगा, ये जीरो इसके साथ चला जाएगा, हमारे लिए बात आसान हो जाएगी। 5/40 आ जाएगा। 5/40 मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं? आंसर करें। 5 1 ज़ा 5
और 8 5 are 40 एग्जैक्टली, तो हमारे पास 1/8 आ गया। अब इस 1/8 को, चूंकि यहाँ पर देख ले, हम इस चीज से रेशो से फ्रैक्शन की तरफ गए थे, हम रेशो से फ्रैक्शन की तरफ गए थे, तो अभी हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से रेशो की तरफ जाएंगे। तो रेशो कैसे लिख लेंगे, 1/8, इसका सिंप्लीफाइड रेशो है। अभी तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो रेशो के क्वेश्चंस में, काइंडली मुझे यहां पर बताएं ताकि मैं एक्नॉलेज करूं और फिर उस पर काम करूं आप लोगों के लिए। यहां पर काइंडली बताएं। सर जी, इसमें आपने बोला है कि रेशो की यूनिट दी है, ठीक है, तो वो उसमें क्वेश्चन करे, कैसे क्वेश्चन आए यूनिट? नहीं, उस पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। लेट सपोज कंसिडर कर लें, मैं आपसे पूछता हूं, आप जब दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार को कहते हैं चीनी के लिए कि मुझे चीनी दो, तो वो आपसे पूछेगा कि कितनी, तो आप क्या बताएंगे? लो बताएंगे। 1 किलो चीनी दे दो या 2 किलो दे दो, 2 सिरा यो सिर पुख्तूनी का ना। सो हम क्या करेंगे, हम उसको बताएंगे कि यार किलो में मुझे चीनी दो। अब उसका वो तो एक नॉन सी वैल्यू है, एक नॉन सी चीज़ है, उसकी एक यूनिट है। इसी तरह अगर एक बंदा गाड़ी में जा रहा है तो वो फासला तय करेगा और उसका फासला यूनिट्स में होगा, या तो मीटर के हिसाब से उसका हिसाब लगाएंगे, मीटर में सफ़र करेगा, या किलोमीटर में, इसी तरह जाएं, ठीक है ना। तो यूनिट्स हैं यहाँ पर, नॉन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार 50 किलो चीनी का 1 किलोमीटर के साथ रेशो मालूम करो कि यार ये चीज़ अगर इतनी है तो ये चीज़ कितनी होगी। रेशो का मतलब क्या है, अगर वो इतना है, अगर उसका 1 यूनिट है तो इसके 8 यूनिट हैं। यूनिट डिफरेंट है। यहाँ इस केस में आएगा कि चलो अगर रेशो हमने फाइंड कर लिया इस चीज़ का, 50 kg का और 1 किलोमीटर का रेशो हमने फाइंड किया, तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आएगा। कंसिडर कर लो, फ़र्ज़ कर लो कि 5 रेशो, कंसिडर कर लो यार अपनी तरफ से, ये एग्जैक्ट नहीं है, 5:2। अगर वो 5 kg की चीनी ला रहा है एक बंदा, तो इसके मुकाबले में 2 किलोमीटर का फासला उसने तय किया। मतलब इसका ये हुआ कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं, रेशो है, दो चीज़ों के बीच में मुकाबला है, तो मुकाबले का यूनिट नहीं होता, रेशो का यूनिट नहीं होता, बस ऐसे समझ लो। आपको इस पर MCQs आ सकता है, ये आपको मैथमेटिक्स में ये MCQ नहीं आएगा, ये MCQ आपको फिज़िक्स के पोर्शन में आ सकता है। कैसे? फिज़िक्स में रेशो का अलग एक चैप्टर है, वहाँ पर आपसे अक्सर ये पूछ लेते हैं कि यूनिट ऑफ रेशो, रेशो का यूनिट क्या होता है, तो आपने बताना है कि यूनिट का रेशो का यूनिट नहीं होता। समझ गए आप लोग या नहीं? रेशो हैज़ नो यूनिट। मैं अभी आपको मज़ीद इसका एक, यहाँ पर मेरे पास मोबाइल में पड़ा भी हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, उसका मैं निकाल लेता हूँ। मैं अभी, चलो मैं मज़ीद एक क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, अगर वो अच्छा, आप मेरी बात सुने, अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे ना, और मज़े की बात यह है कि गूगल हर एक चीज़ का बाप है, तो अगर आप लिख लोगे हैज़ रेशो एनी यूनिट, क्या रेशो का कोई यूनिट है, आप सब अगर अपने मोबाइल में ये लिखेंगे, ये वाली बात मैंने हाईलाइट कर दिया, अगर आप इंटरनेट में ये लिखेंगे तो आपको आएगा कि रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो दो चीज़ों के दरमियान में एक
मिकदार है। समझ गए आप लोग या नहीं? तो इसका आंसर आपके सामने गूगल ये देगा कि नो। रेशो का यूनिट इसलिए भी नहीं है कि ये दो चीज़ों के दरमियान में कंपैरिजन होती है, और कंपैरिजन का यूनिट नहीं होता, ठीक है ना, कंपैरिजन का यूनिट नहीं होता। बस आपने इसको ऐसे याद रखना है कि रेशो हमारे पास दो चीज़ों की कंपैरिजन होती है। मैं आपको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। रेशो क्या होता है? कंपैरिजन, और इसमें हम क्या करते हैं? डिवीजन का प्रोसेस करते हैं, जैसे अभी तक मैं करता आया। कि आपने नोट किया मैं डिवाइड कर रहा हूँ, हर एक जगह पे डिवीजन आ रही है। आपने मुझे नोट किया ना, हर एक जगह पे डिवीजन आ रही है, एक नंबर को दूसरे नंबर के ऊपर डिवाइड कर रहा हूँ। तो डिवीजन का यहाँ पर कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन लाजमी सी बात है, हम एक दूसरे का मुकाबला करेंगे आपस में। तो एक को दूसरे के ऊपर तकसीम करेंगे कि यार अगर ये इतना है तो ये उसके मुकाबले में इतना है, कंपैरिजन आ जाएगी। तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है, डिवीजन होगी। सही है ना, डिवीजन। आप लोग समझ गए यहाँ तक? सो इट हैज़ नो यूनिट। आप लोग यहाँ तक समझ गए? एक्नॉलेज करें प्लीज़ ताकि मैं आगे जाऊँ। जी सर। बस अभी हम क्या करते हैं, इन छोटे छोटे क्वेश्चन से निकल जाते हैं, हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम बड़े मज़ेदार हैं, और इसके बाद जो एक्सरसाइज है 4.5 नोट करें, और उसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लें कि उससे एक एमसीक्यू आपके पेपर में आएगा। 4.5 नोट करें। अभी से बता देता हूँ एमसीक्यूज़ के लिए 4.5 एक्सरसाइज क्लास 6 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझ गए आप लोग या नहीं? और आपने क्या ये नोट किया? हेलो, आपने नोट किया? Yes. ओके, तो अगर आपने नोट कर लिया है तो बाकियों ने भी नोट किया होगा, मैं सपोज कर लेता हूँ। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। यार उसका भी यही मतलब है कि एक वैल्यू आपको गिवन होती है, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू आपके पास गिवन होती है, लेट सपोज आपको एक ओरिजिनल वैल्यू गिवन है, असली कीमत किसी चीज़ की, जो कि ₹48 है, और उसमें इंक्रीज़ आ गया, इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड उसमें आ गया, तो इंक्रीज्ड वैल्यू हमारे पास 50 आ गई। ठीक है जी, 50। आप लोगों को समझ आ गया? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि अगर एक चीज़ की पहली ओरिजिनल वैल्यू 48 है और उसमें इजाफा हो गया, वो 50 बन गया, तो अब आपसे पूछते हैं कि रेशो बिटवीन इंक्रीज प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस, मतलब ये कि 48 रेशो 50 फाइंड करें। तो वो ये अभी तक जो क्वेश्चन किए उसी के ऊपर बेस है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चंस भी बेस हैं, और ये आपके एक्सरसाइज नंबर 4.4 में ही है। 4.5 अभी मैं करने वाला हूँ इसके बाद। क्लास में कितना टाइम है इसमें? 21 मिनट है, हम अच्छे खासे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे? डिवाइड की फॉर्म में लेके जाएंगे।
इसका जो डिवीजन वाला फॉर्म है वो बनेगा हमारे पास 48 डिवाइडेड बाय 50। यार आसान सी बात है, 48 और 50 को डिवाइड कर दे, सिंपल सी बात है। 48 और 50 अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो पहले ये 2 के ऊपर डिविजिबल है दोनों, तो 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 25, ठीक है जी। और यहाँ से हमारे पास 2 2 जार 4 4 2 जार 8। अभी इसके बाद देख लें 24 डिवाइडेड बाय 25, ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं मज़ीद डिविजिबल नहीं है, मज़ीद कॉमन फैक्टर कोई ऐसा नहीं है कि इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करे। सो इसको रेशो से हम गए फ्रैक्शन की तरफ, अब फ्रैक्शन से हम आएंगे रेशो की तरफ। सो 24 रेशो 25 हमारा फाइनल आंसर है। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया? जी सर। ओके जी, अभी ऐसा करते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम आप सबके सामने रखता हूं और उसमें मुझे आप सब ने रिस्पॉन्ड करना है, आप सब ने आवाज़ देनी है। इफ़ ₹340, ये आपके क्लास 6 में ही एक क्वेश्चन है और MCQ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ रुपीज़ को आप लोगों के लिए ऐसे लिख लेता हूँ, 340 इज डिवाइडेड बिटवीन Sara and सोनिया। ठीक है जी, सारा और सोनिया के दरमियान ये तकसीम हो गए इस रेशो के ऊपर, अकॉर्डिंग टू द रेशो ऑफ 3-7। चले इसको हाईलाइट कर लो। 3-7 के रेशो से ये रुपीज़, ये रकम इन दोनों के दरमियान तकसीम कर दी गई, सारा एंड सोनिया के दरमियान। क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट किया? ये इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के लिए, MCQs के लिए। अभी देख लें, अभी आपने वो वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द अमाउंट फॉर सारा एंड सोनिया। इस क्वेश्चन को पहले तो समझ ले, अगर नहीं समझना तो मुझसे पूछ ले, नहीं समझते आप तो मुझसे पूछ ले। यहां पर हो क्या रहा है, क्या कोई समझ रहा है? यार 340 रुपये आपको दिए किसी ने और आपको कहा कि यार 2 बच्चियां हैं सारा और सोनिया, और इनके ऊपर ये इस मिकदार से तकसीम करो, इस तरह से कि एक को 3 हिस्से मिले और दूसरे को 7 हिस्से मिले। तो आपने क्या करना है, आपने इसका जो रेशो है वो फाइंड करना है। इस रेशो से इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सी बात है। जो रेशो यहाँ पर है, इस मिकदार से अगर हम देखें तो सारा जो यहाँ पर है और सोनिया जो यहाँ पर है, इनके लिए इस वाले रकम में कितना कितना हिस्सा मिलेगा इनको, तो कौन मुझे बताएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको।
एनीवन, किसी को कोई आइडिया हो तो मुझे बताए। पहले 3 से पुटिंग करेंगे और बाद में फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे? एनीवन एल्स? चले कोई और बता दे। आपको मैं सही नहीं सुन पाया, आप दोबारा बताएं। पहले फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में 3/7 को लिखेंगे। चलो मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। नहीं सर, हाँ पहले 340 को 3 जगह पुट करेंगे। पहले 3 से करेंगे बाद में। अच्छा ओके, अभी कोई दूसरा बंदा बताए क्या करेंगे। किसी और को पता हो तो बता दे, किसी और को पता हो तो बता दे। यार देख लो, देख लो, हमेशा सुनो इस तरह का क्वेश्चन। देखो पहले 3 पे डिवाइड करेंगे और इसके बाद 40 को 7 पे डिवाइड करेंगे। आपने तो बड़ी जल्दी में ख़त्म कर लिया। नहीं ऐसे नहीं होता, इसका एक मेथड है, इजी मेथड है, मुश्किल नहीं है, इजी मेथड है। ऐसे अगर रेशो के ऊपर यहाँ आपके अकॉर्डिंग अगर इसको हम डायरेक्टली इसके ऊपर डिवाइड करें, हमें नहीं पता कि यार ये 3 पहले कितना बन रहा है, डायरेक्टली तो हम इसको नहीं कर सकते। 3:7 में अगर इस रकम को तकसीम करना है, हमसे तो यही पूछ रहा है कि यार ये बताओ कि 340 इस मिकदार में अगर तकसीम करेंगे तो कैसे कितना कितना हिस्सा मिलेगा। पहले हम 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे कि यार 3 इसमें से कितना आ रहा है, टोटल कितना है। आप इसको इस तरह लिख लो, रेशो कितनी है। अब आपने समझना है, किसी ने अगर यहाँ तक नहीं समझा तो मुझे बताए, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो आपने इसको लिखना है रेशो। रेशो क्या है इनके बीच में? 3+7, 3:1, 3:7, सॉरी, इसका सम करें, क्या आएगा? 3+7 का सम हमारे पास 10 आ रहा है। 8 किया 10 आ गया। अभी ये टोटल 10 है, इस 10 में इसका कितना हिस्सा है? 3, सो 3/10। और ये 3 असल में है किसके लिए? पहले जिसका नाम है सारा एंड सोनिया। सारा एंड सोनिया की वैल्यूज यहां पर हैं। ये 7 सोनिया की वैल्यू है और ये 3 सारा की वैल्यू है। तो 3/10 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट कितना है? इसका मतलब ये हो गया, इस पॉइंट में सिर्फ बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये मैंने ऐड क्यों किया। ऐड इसलिए किया कि 3:1 में मुझे डायरेक्टली नहीं पता कि 3 कितना है 7 कितना है। सो हम पहले इसको सम कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, फिर देख लेंगे कि यार 3 10 में कितना है, 3/10। और 10 के लिए ये यहां पर लिख लो ऐसे, ये है सारा, यहां से सारा की वैल्यू आएगी। सारा को जो पैसे मिलेंगे वो यहां से आएंगे और यहां से आएंगे सोनिया को। तो सोनिया के लिए क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, उसको 3:7 का हिसाब से मिलेगा। सो 7/10 मल्टीप्लाई 340। यार ये क्वेश्चन MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजिंग है थोड़े से, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना सिखा दिया मैंने ना। आपने क्या करना है, आपने 3 और रेशो 7 जो भी उसका सम है उसको आपने ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे फिर अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे कि यार एडिशन में इसका इतना हिस्सा है और एडिशन में इसका इतना हिस्सा। इट मीन्स सम डिवाइडेड बाय रेशो ऑफ वैल्यू ऑफ दैट पर्सन। सो सारा की वैल्यू 3 है और टोटल सम, सो 3/10 मल्टीप्लाई बाय 340 टोटल अमाउंट इसमें हम फाइंड कर रहे हैं। इसी तरह इसके लिए तो कैसे करेंगे देखें, 3/10 मल्टीप्लाई 340,
इसमें से ये वाला 0 इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यार सिंपल सी बात है, 3 मल्टीप्लाई 34 कर दो। 3 मल्टीप्लाई 34 क्या आएगा? 34 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 3s are 12, 1 carry, 3 3s are 9 plus 1 10, 102 रुपीस इसका हिस्सा बन गया। क्या आप लोगों को यहां तक ये बातें समझ आ गई? अगर नहीं आई तो मैं दोबारा से रिकॉल कर दूंगा। ओके जी, ओके। अच्छा यार, 0 और 0 को दोबारा यहां अब सोनिया की बारी आ चुकी है, इसका काटा रोल गोल करना है। सो 0 और 0 कैंसिल होके यहां पर 7/1 रह जाएगा। सो सिंपली आपने क्या करना है, आपने अब इस 7 को 34 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई 34 इज इक्वल टू क्या आएगा? 7 मल्टीप्लाई 34 कोई भी कर ले, 34 मल्टीप्लाई बाय 7, हमारे पास 7 4s are 28, 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, और इस तरह 7 3s are 21 प्लस 2 21 22 23, यहाँ से 2 3 238 इसका अमाउंट आ गया। क्या आप लोगों को अभी समझ आ गया? इसका मतलब ये है कि अगर 3:7 से हम इन दो बच्चियों को 340 रुपये देंगे तो उसमें एक बच्ची को 102 रुपये मिलेंगे और दूसरी बच्ची को 238 रुपये मिलेंगे। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया? यस। अच्छा सर, एक बात पूछनी है, इसमें रेशियो का जो साइन है इसका मीन प्लस होता है क्या? नहीं, इसका मतलब अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं वेट कर रहा था कि कोई इसका क्वेश्चन मुझसे पूछ ले कि यार हम अभी तक लगे हैं ये 2 डॉट्स, ये 2, तो इसका आखिर में मतलब क्या है? किसी ने नहीं पूछा। एग्जैक्टली आपने क्वेश्चन सही पूछा। फ़र्ज कर लो आपसे पूछ ले 3:2। मैंने आपको अभी तक एक बात बताई क्वेश्चन में, हम जाते हैं रेशो से फ्रैक्शन की तरफ, फिर फ्रैक्शन से आते हैं रेशो की तरफ, जब हम आंसर फाइंड कर लेते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अभी तक ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए, ये पॉइंट आपने नोट किया था? सबने नोट किया था? मुझे बताएं। अभी इस 3:2 से मैंने क्या बनाया? 3/2, मतलब इस रेशो का होता है तकसीम। आसानी के लिए समझ लो, आसान अल्फाज में रेशो के इस इशारे इस नुक्तों का मतलब होता है तकसीम। समझ गए आप लोग या नहीं? कोई नहीं समझा तो अगेन समझा दूंगा। जी सर। कोई और बंदा आवाज़ दे, अभी तक एक्नॉलेज कर दे, सब के सब एक्नॉलेज कर दे। यहाँ तक आप लोग समझ गए? हाथ उठाएं, आपके पास हाथ बना हुआ है, हाथ उठाएं या आवाज़ें दें। टंग टुंग शुरू हो गया। ओके, किस किस को समझ आ गई? अच्छा, और सारे बंदे सारे हाथ उठाएं, समझ आ गया या नहीं? मैं इससे आगे इसलिए नहीं जाऊंगा कि मुझे पता लगे सबको समझ आ गया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व करवाया। ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया, इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने सॉल्व करवाया, ये सारा रंगीन किस्म का जो क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी इस पर एक और क्वेश्चन दूसरी क्लास में अभी करेंगे, उससे और भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी।
बाकी बंदे हाथ उठाएं। 8 बंदों में से 2 बंदों के हाथ उठे हुए हैं। 6 मिनट हैं, चले इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं, गपशप लगा लेते हैं। यार मैं अभी इलेक्शन ऑफिस से आया हूँ, बेड़ा गर्क जिसने मेरी ड्यूटी लगाई है अल्लाह उस पर रहम करे बस। सलमान भाई बच्चे आवाज़ दो, हाथ उठा दो जी। सर आपने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, हाँ इसमें जो आंसर आया है, इसमें क्वेश्चन या एमसीक्यूज में कैसे गिवन होगा? इसी तरह गिवन होगा, इसी तरह गिवन होगा। जैसे इफ ₹340 इज डिवाइडेड बिटवीन इमरान एंड उस्मान अकॉर्डिंग टू दिस रेशो 3:7, फाइंड द अमाउंट फॉर इमरान एंड उस्मान। इसी तरह का क्वेश्चन होगा भाई, बता रहा हूं, लिख लो और पेपर में आएगा। मैं यहाँ पर हाइलाइटर से उर्दू में एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ। मैं अभी तक इम्पोर्टेंट करके मेरा मुंह टेढ़ा हो चुका है, इसको समझ लो। अहम तरीन, सादा उर्दू का एक लफ्ज़ है अहम तरीन। समझ गए आप सब या नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो अभी क्वेश्चन मैंने किया ये अहम तरीन क्वेश्चन है। हाथ ऊपर करें, जिनको समझ आ चुका है वो हाथ ऊपर करे, जो नहीं समझा ताकि उसको दोबारा से समझा दूं। वाह मोरे यार आवाज़ दो। अच्छा सलमान भाई को भी समझ आ गया। बाकी ये जो स्टूडेंट्स हैं ये काइंडली अपना हैंड रेस करें, वॉइस दे या हैंड रेस करें। बस क्लास में ख़त्म होने में 4 मिनट हैं। वकास खान जद्दून, रोहमा, मोहम्मद यूनस और इरम अरशद, उनको तो समझ आ गया, उन्होंने पूछा, बार बार क्वेश्चन भी किए। हिफ्सा ये जो भी हैं काइंडली या तो आवाज़ दें या हाथ ऊपर करें। वो डर गई। एक भाई हमारे पास आता था शाहजैन मलिक, उनकी आवाज़ आज नहीं, वो तो क्लास में ही नहीं है। अच्छा दूसरी क्लास का लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में, आपने वो देखना है, ठीक है? 3 मिनट है, मैं व्हाट्सएप दोबारा यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। दोबारा एक क्वेश्चन करेंगे, उससे इंशाल्लाह इजीली समझ आ जाएगा। जी जी हाँ, अभी हमारी सेकंड क्लास होगी, अभी उसमें 4-5 क्वेश्चन करेंगे, फिर वाइंड अप कर लेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो यूनिट शुरू हो रहा है वो है सेट्स के ऊपर। यार सेट्स से क्वेश्चन हर एक टीचिंग के पोस्ट में आता है, तो आपने सेकंड क्लास तो ज्वाइन करनी है। वो खैर है 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, वो करेंगे। फिर इसके बाद कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी एक क्वेश्चन समझाया, उसमें आपने वीडियो देखनी है इंशाल्लाह। ब्रदर आपका वॉइस मैसेज आ चुका है, मुझे पता है आप। सर आपने वकास भाई 2 मिनट। सेट पे जाएंगे तो ब्रदर आपने आपने बोला अभी तक कि जी 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 बोलें, जी बोलें जी बोलें, आवाज़ कट रही है आपकी। आपको रेट को भी एक्सप्लेन करेंगे। रेट के क्वेश्चन इजी है, उससे मत डरो। वो रेट वाले क्वेश्चन यहाँ पर बड़े बेसिक्स हैं। मैंने कहा था आपको वो चीज़ें समझाऊंगा क्लासेस में ताकि आप बर्डन से बच जाओ। रेट के ऊपर, रेट प्रोपोर्शन और रेशो के ऊपर और क्लासेस में इतने क्वेश्चंस हैं कि आप तंग आ जाएंगे, और वो सारे वहाँ से भी क्लियर करते जाएंगे इंशाल्लाह, मत डरो। समझ गए आप लोग यूनुस भाई? अच्छा क्लास ख़त्म होने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। हाँ जी ओके। तो
एडवर्टाइजमेंट बड़ी लेट आने वाली है, आप सब एडवर्टाइजमेंट का इंतज़ार करेंगे, हमारे पास टाइम अल्हम्दुलिल्लाह है बहुत। चलिए आप सब लीव कर दें, मैं दूसरी क्लास जल्दी से बना के आपको ज्वाइन करवाता हूँ। आप लीव कर दें, एवरीवन आप लीव कर दें, मैं आपको दूसरी क्लास ज्वाइन करवाता हूँ। आप लीव कर दें, मैं दूसरी क्लास आपको ज्वाइन करवाता हूँ। ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ, कम्युनिटी में आपने ज्वाइन करना है। ओके जी, सो एवरीवन हैज़ बीन गॉन। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ।